हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मयूर सालुंके और मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ और मैं पीटी यूज़र हूँ गेट एकेडमी का। उसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन और वीडियो बनाया है। ठीक है, जिसे आप सर का यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं वो मैंने यूट्यूब से कैप्चर किया है, जो कि हर सुबह सर का एक मोटिवेशन वीडियो जो आता है उससे लिया है कि सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। तो हम जो इंडिया की टेक्निकल की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। अब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि पीडी कोर्स क्या है। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि दे प्रोवाइड ए पीडी विथ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। जितने भी गेट के सब्जेक्ट्स है, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो हमारे जो भी सब्जेक्ट्स है 12 13, तो उतने सब्जेक्ट्स वो देते हैं। Next, in PD they provide how to install it in laptop or in mobile or in tablet। जो भी हम जिस भी डिवाइस में हम कंफर्टेबल है, एज पर दैट हमें वहाँ से गाइडलाइन मिलती है कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। देन दे हैव वन मीडिया प्लेयर which provides all facility of media but not able to play any other video or audio। वो उनका खुद का एक मीडिया प्लेयर होता है, उसके अंदर सब वीडियो प्ले होते हैं, पर वहाँ पे कुछ अलग सॉन्ग्स या कुछ हम मूवी वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं देख सकते। जब तक कोर्स वैलिड है तब तक सिर्फ हम टेक्निकल सब्जेक्ट के ही और जो उन्होंने प्रोवाइड किए वही वीडियो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, इफ नीडेड दे प्रोवाइड पीडीएफ ऑफ ऑल ऑफ थियरीज और एक्स्ट्रा टॉपिक्स। अगर कुछ सब्जेक्ट में अगर रहा कि पीडीएफ देना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स का, तो वो उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में धांडे सर ने दिया था, फिर मशीन्स का मिला था, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स पीडी एबल टू यूज फॉर जनरल पर्पस। जो भी हमें 128 GB या जितने भी कैपेसिटी के हमें पेन ड्राइव मिलते हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो हम जनरल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ कोर्स एक्सटेंशन। अगर हमें लगा कि हम कोर्स एक्सटेंड करना चाहिए तो हम उसके वेबसाइट को कंटिन्यूस विजिट करके वो बताते हैं कि कोर्स एक्सटेंशन की जो भी फीस है वो लेते हैं, फिर हमारा कोर्स एक्सटेंड हो जाता है उसके। नेक्स्ट, ये मेरे बारे में कि पीडी कोर्स परचेस करने से पहले मेरी क्या सिचुएशन थी। पहली बात तो मुझे नॉलेज बहुत कम था हर सब्जेक्ट का, क्योंकि डायरेक्शन पता नहीं थी कि एक्चुअली हमें कहाँ से कितना पढ़ना है। मैं पहले रेफरेंस बुक पढ़ता था, तो एक्चुअल रेफरेंस बुक को भी पढ़ने के लिए भी जो टेक्निक चाहिए या उसको पढ़ने के लिए भी जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम मैं नहीं देता था। मैं टॉप टू बॉटम पढ़ता था उसको, तो इसके वजह से मेरा जम्बलिंग हो जाती थी कि एक्चुअली मेरे को कहाँ कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। फिर उन्होंने मेरी जो थिंकिंग स्ट्रेटजी थी वो बहुत पुअर थी कि नेक्स्ट क्वेश्चन या न्यू क्वेश्चन को पढ़ने पढ़ने के बाद अपन अपनी जो थिंकिंग होनी चाहिए कि एक इंस्टेंट में हमें फॉर्मूला या वो कंसेप्ट याद आने चाहिए। तो वो मुझे पहले समझता नहीं था कि अ, एक क्वेश्चन सामने आया तो एक्चुअली हमें कौन से फॉर्मूले की कंडीशन अप्लाई करनी है वहाँ पे। तो इसमें मैं फंस गया था पहले। फिर कॉन्फिडेंस बहुत कम था। एज यूजल हमारे पास जब लैक ऑफ स्टफ होता है एग्जाम सब्जेक्ट्स का, या हमारे प्रॉपर नोट्स रेडी नहीं रहते, तब हमें लगता ही है कि हमें कुछ आता ही नहीं है इसे। फिर फियर टू फेस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि मैं पढ़ कुछ और रहा था और क्वेश्चन कुछ अलग ही आ रहे थे। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे पहले पीडी कोर्स परचेस करने से पहले थे। आफ्टर स्टडिंग पीडी कोर्स तो मुझे समझ गया था कि अभी मेरे को इतना ही पढ़ना है और एग्जाम में इतना ही आता है,
और एक डायरेक्शन मिल गई थी। यहाँ पे इन्होंने कुछ सब्जेक्ट ऐसे कि वहाँ पे उन्होंने पूरा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज पूरा कवर किया है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है। फिर ये जो है कि व्हाई आई एम गिविंग पीडी रिव्यू, कि गेट एकेडमी एकेडमी जब से ऑनलाइन आया था तब से मैं उनको फॉलो कर रहा था, तो उसकी वजह से मैंने सिर्फ उनके ही कंसेप्ट को फॉलो किया। और उस और वो जब भी वीडियो बनाते हैं उसके अंदर जो भी मोटिवेशन देते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जब पीडी कोर्स परचेस करेंगे उसके अंदर भी वो बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं। धांडे सर तो कुछ कंट्रोल सिस्टम या नेटवर्क में उन्होंने तो रात के 2 बजे 3 बजे बताया था, और वो मैं पढ़ रहा था सुबह 10 बजे। मतलब उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग रात के 2 बजे की थी और मैं पढ़ रहा था सुबह के 9 बजे। तो ऐसे जो लगता है कि सर रात के 2 बजे पढ़ा सकते हैं और मैं रात भर सो के 9 बजे पढ़ रहा हूँ। तो ये जो ये भी का मुझे मोटिवेट करता था कि नहीं, हमें भी थोड़ा, जब एग्जाम बहुत दूर है तो लेट नाइट तक पढ़ना चाहिए या कुछ भी करके कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर वो प्रॉपर गाइडेंस करते, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने के, एक प्रॉब्लम को 3 टेक्निक से कैसे सॉल्व करने के। और सर गेट एकेडमी के तो अब मोटिवेशनल वीडियो देखते ही है कि लाइक हम एक गुड पर्सन कैसे बन सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत सीखने के लिए मिला। इसलिए मुझे रिव्यू देने के मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ कि रिव्यू देने के लिए। टिल व्हाट आई लर्न फ्रॉम गेट एकेडमी, उन्होंने जैसे भी जितना भी मोटिवेट किया है ना, तो वहां से मुझे सीखने को मिला कि नेवर गिव अप, कीप स्टडिंग टिल यू गेट सक्सेस, ऑसम कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स। फिर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, एनालॉग एंड मैथ्स। और उन्होंने पीडी कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड किया है, उसके अंदर एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारे सब्जेक्ट, फिर उसके अंदर कितने चैप्टर्स है वो सीरीज वाइज, फिर उसके अंदर कितने टॉपिक्स है वो, फिर वर्कबुक के जितने भी क्वेश्चंस है, फिर उनको अगर लगा कि एक्स्ट्रा टॉपिक देने चाहिए तो उन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक दिए, फिर थेरीज दिए। थेरीज को उन्होंने कुछ लेक्चर्स में भी कंप्लीट किया है, कुछ पीडीएफ में भी कंप्लीट किया है। व्हाई आई चूज पीडी कोर्स, जैसे मैंने बताया कि मैं पहले रेफरेंस बुक पढ़ता था, तो मैं पहले सेल्फ स्टडी बहुत करता था। फिर इतने स्टडी करने के बाद मेरे सब सब्जेक्ट कवर हो गए थे, एटलीस्ट मुझे पता था कि सब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं। पर मुझे डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए मैंने पीडी कोर्स परचेज करना सिलेक्ट किया। पीडी कोर्स में मेरे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए मैंने पीडी कोर्स सिलेक्ट किया। नहीं तो जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो जी ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, टेक केयर इन पीडी जीडी टैबलेट लाइव कोर्सेज, कि हमने क्या केयर करनी चाहिए। पहले तो पहले तो हमने 8 मंथ पहले परचेस करना चाहिए कोर्स, क्योंकि गेट का सिलेबस बहुत बड़ा है और वो गेट एकेडमी में बहुत वाइड कवरेज रखा है हर सब्जेक्ट का। कम से कम अ, हम अगर सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम और मशीन से ऐसे सब्जेक्ट देखने के लिए जाएंगे तो यही तुम्हारे एटलीस्ट पर सब्जेक्ट 20 डेज खा जाएंगे। ऊपर से हम घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक लिमिटेड टाइम में कवर करना, तो वो प्लस माइनस हो जाता है। तो 13 सब्जेक्ट्स के लिए हमें 12-13 सब्जेक्ट कवर करने के लिए हमें सफिशियंट टाइम चाहिए, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको 8 मंथ पहले ही आप परचेस करें। देन जैसे ही आप पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो 2-3 सब्जेक्ट होने के बाद हमारा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो मैं
मेरा स्पीड इतना बढ़ गया है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट 2x के स्पीड से देखता हूँ। तो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये 2x के स्पीड से कवर किए। ईएमटी भी मैंने 2x की स्पीड से ही कवर किया है। तो ये आदत हो जाती है हम जब पढ़ते हैं तब। और वेक अर्ली मॉर्निंग, ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट कवर करना है और हमको उतना टाइम देना पड़ता है। 10 आवर्स, 10 आवर्स पता है कि डिफिकल्ट है इतना टाइम बैठना, पर फिर भी कैसा है कि हर दिन में हमारे एटलीस्ट वन टॉपिक कवर हो इतना हम बैठना चाहिए। मस्ट हैव सेपरेट रूम और ज्वाइन लाइब्रेरी। ये पढ़ने के लिए आपको एक सेपरेट रूम होंगी किसी के घर में तो ठीक है, नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए साइलेंस बहुत लगता है। हेडफोन हम प्रॉपर यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर 10 आवर्स हम बैठते हैं तो उसके वजह से हमारे सिर दर्द या कान दुखना ऐसा होने लग जाता है। मेरे को भी बहुत बार हुआ था ऐसा। फिर उसके लिए डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रोज सुबह उठ के, जैसे मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था तो सुबह उठ के लाइब्रेरी में जाओ, फिर दोपहर 1-2 बजे घर पे आके खाना खा के थोड़ा सो के फिर बाद में फिर से जाए, फिर से लाइब्रेरी में जाके रात को 8 बजे घर से फिर रात को खाना खा के फिर रात को 10 बजे फिर ज्वाइन लाइब्रेरी जाके 2-3 घंटे पढ़ता था मैं। तो ऐसा मेरा शेड्यूल था। तो ये डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम एक एक दिन करेंगे और दूसरे दिन नहीं होगा, फिर तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन नहीं होगा। तो ऐसे अगर किए ना तो ये जो 8 मंथ है ये इनसफिशियंट है, फिर इससे सब्जेक्ट कवर होते ही नहीं है। एक ऐसा है इस इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर रहता है कि हमारे जो फ्रेंड्स है उसके साथ हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। पर यहाँ में घर पे हमारे यहाँ ऐसा कुछ एनवायरनमेंट रहता नहीं है, वो हमको खुद को ही बनाना पड़ता है एनवायरनमेंट। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ट्राई टू रिविजिट दैट टॉपिक वीडियोस विच यू हैव प्रॉब्लम। फिर मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे अ, जो भी प्रॉब्लम थे वो तो मैं उनको पूछता ही था, पर मेनी टाइम्स मैं ऐसा प्रेफर करता था कि उनसे पूछने से अच्छा मैं वही वीडियो 1-2 बार देखता हूँ। क्योंकि ऐसा अ, एकदम एकदम रेयर है कि कोई वीडियो मैंने अगर 2-3 बार देखी और वो मुझे समझी ना हो। तो ऐसा उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने बहुत एक्सप्लेन जबरदस्त तरीके से किया है कि आप 2-3 बार अगर वीडियो टेक डालें तो वो कंसेप्ट क्लियर हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा गेट एकेडमिक का रिव्यू। और जिनको हॉनेस्टली पढ़ाई करनी है और जिनको अ, गजब के मार्क्स लाने हैं और जिनको जो लाइक करते हैं कि मेरे को टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत पसंद है और वैरायटी के साथ पसंद है, वेरियस मेथड के साथ पसंद है, तो वैसे अगर स्टूडेंट रहे तो आप 100% कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।